वेलकम टू द जेड एग्ज़ाम। जेड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। 27 मार्च बुलेट वाले करंट अफेयर्स, इंडिया का नंबर 1 चैनल जेड एग्ज़ाम। चलिए आज की शुरुआत एक अच्छे दिन से करते हैं और आज से कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से हम 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, 12 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। डेली करंट अफेयर्स बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्ज़ाम 27 मार्च। चलिए आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिंच रेटिंग का अनुमान FY22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद कितने % रहने के अनुमान है। तो ये रेटिंग है, यानी जो एक कंपनी है FY22 फिंच रेटिंग का अनुमान लगाया है कि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद हैं वो कितने % रहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12.8%। ठीक है, अब देखिए यह जीडीपी दर जो होता है उसमें ग्रोथ होता है। तो ये इस कंपनी ने क्या किया है, बताया है भारत के लिए कि इसकी जीडीपी दर 12.8% रह सकता है। ठीक है, FY22 के तहत। ठीक है, और फिंच रेटिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क कहाँ है, न्यूयॉर्क में। फिंच रेटिंग के CEO पाल टेलर और फिंच रेटिंग के संस्थापक जॉन नोल्स फिंच हैं। जॉन नोल्स फिंच। और फिंच रेटिंग की स्थापना 1914 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर डैश डैश मूर्ति बने अमेरिकी सर्जन जनरल वो कौन व्यक्ति हैं जो भारत के हैं लेकिन अमेरिका में वहाँ के मूर्ति सर्जन, मतलब मूर्ति उनका नाम है और उनके बीच आगे कुछ और भी नाम है, बने अमेरिकी सर्जन जनरल, यानी वहाँ पे जो भी सर्जन के काम होंगे उनको ये देख के करेंगे। तो वो कौन व्यक्ति हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए तो विवेक मूर्ति जो है वो अमेरिका में सर्जन जनरल के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये 43 वर्षीय हैं, इनका उम्र 43 वर्षीय है। और ये जो 2017 में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इनको नियुक्त किया गया है। किनको, विवेक मूर्ति को। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने चीन के साथ 3 साल के लिए 1.5 अरब डॉलर की मुद्रा विनिमय का किया समझौता। तो कौन सा देश है जो चीन के साथ 1.5 अरब डॉलर की मुद्रा विनिमय का किया समझौता। तो कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। यह हमारा राइट आंसर है, श्रीलंका। अब देखिए श्रीलंका ने 10 अरब युआन यानी चाइना से लेगा और उसका क्या करेगा, विनिमय करेगा और उससे अपना व्यापार या कुछ भी इस सब चीज़ काम करेगा। तो ये क्या हो रहा है, चीन और श्रीलंका के बीच मित्रता बढ़ रही है और इन लोगों के बीच क्या हो रहा है, पैसे की लेन देन हो रही है, जिससे इनका बीच कुछ भी कमी हो तो वो पूरी हो जाए। तो इन्होंने ये काम किया है श्रीलंका ने। ठीक है, चाइना के साथ मिलके। तो चाइना और श्रीलंका ने क्या किया है, 1.5 अरब डॉलर की मुद्रा का विनिमय का समझौता किया है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने कोट्टे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। और एक और है, श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, गोतबया राजपक्षे। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मार्च को। देखिए इसमें क्या होता है, जो एक
टीवी रिपोर्टर थे, ठीक है, उनका क्या हो गया, मतलब बंदी बना लिया गया, उनको नापता कर दिया गया, मतलब उनको कहीं खो दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में ये चीज़ मनाया जाता है, यानी उसको जागरूक करने के लिए ये काम किया जाता है। तो इसकी राहत एजेंसी निकट के पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA के तहत इस काम को किया जाता है और ये 25 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुलामी और ट्रांसटलांटिक दास व्यापार के पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 मार्च को। तो इसमें भी क्या होता है, जो गुलामी पीड़ित दास प्रथा आई थी या किसी को पीड़ित किया जाता है, कोई व्यक्ति प्रथा के तहत या गुलामी प्रथा के तहत गुलामी बना के रखा जाता है, तो उनको जागरूक करने के लिए या उनकी मृत्यु हो गई रहती है तो उनको इस चीज़ के बारे में जागरूकता करने के लिए ये मतलब मनाया जाता है, 25 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, उनकी याद में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामिया सुलह हसन कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? यानी एक महिला है जो पहली राष्ट्रपति बनी है, वो किस देश की है? इसका सही आंसर होगा तंजानिया, ऑप्शन नंबर सी। तंजानिया की वो महिला है जो सामिया सुलह हसन, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CY 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि का अनुमान मूडीज ने लगाया है? तो फिर से जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? भारत की जीडीपी दर, यानी इससे क्या क्या होता है, कितना पैसा बढ़ने वाला है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था क्या बढ़ने वाली है, घटने वाली है, ये जीडीपी के तहत तय होता है। तो CY 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि का अनुमान मूडीज ने लगाया है? मूडीज एक संस्था है, उसने क्या कहा है भारत के बारे में, कहा है कि इसकी अर्थव्यवस्था यानी 2021 में इसकी अर्थव्यवस्था कितना % रहेगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 12%, ऑप्शन नंबर डी, 12%। तो ये है। अब मूडीज का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य। मूडीज के अध्यक्ष और CEO रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्चुअली हुआ भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम के कितने नंबर की बैठक का आयोजन हुआ? यानी इसमें क्या होगा, भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, इसे महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि महिलाएं कैसे रहें, क्या करें, तो ये महिलाओं ने बैठक किया है। तो ये कितने नंबर का बैठक है? तो इसका सही आंसर आपका होगा 6वें नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। इसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये बैठक हुआ है। भारत के, ब्राजील के और दक्षिण अफ्रीका की महिलाएं बैठकर इस बैठक का आयोजन की है। तो और भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका 3 बड़े लोकतंत्रों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है इसके तहत। तो और देखिए, महिला और बाल विकास मंत्री जरूर नोट कर लीजिएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसको नियुक्त किया गया स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष? तो कौन व्यक्ति हैं जिनको स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन,
ऑप्शन नंबर बी। इनको चुना गया है, ये क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन। इनको ही चुना गया है टीबी यानी जो तपेदिक बीमारी होती है, क्षय रोग, उसका अध्यक्ष। ठीक है, तो अब विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, मैं बताया था आपको पीछे वाली वीडियो में, 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ये टॉपिक थे। KRAS ने मिसाइलों का पहला बैच जारी किया है। KRAS का मतलब होता है कल्याणकारी राफेल एडवांस सिस्टम। और किसने मिलकर मिसाइलों का बैच जारी किया है, तो एक है KRAS और दूसरा आपका है MRSAM, यानी ये रसिया का है और इसने मिलकर क्या है, मिसाइलों का बैच जारी किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MRSAM, ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो इन्होंने क्या किया है, मिलकर जारी किया है मिसाइलों का। ये मिसाइल क्या होंगे, 1000 से अधिक MRS मिसाइल किट प्रदान की जाएगी। भारत को रसिया क्या करेगा, भविष्य में 1000 से अधिक MRSM मिसाइल किट प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इजराइल के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। KRS ने मिसाइलों का पहला बैच जारी किया है, यानी कौन कौन मिलकर। KRS का मतलब होता है कल्याणकारी राफेल एडवांस सिस्टम। कल्याणकारी राफेल एडवांस सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया है, मिलकर जारी किया है। ये क्या होता है KRAS, और किसने, तो इजराइल का एक और है MRSAM। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो MRSAM और KRS मिलकर मिसाइलों का पहला बैच जारी करेंगे। ये क्या करेंगे, MRSM क्या करेंगे, भारत को 1000 से अधिक MRSM मिसाइल किट प्रदान करेंगे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये कौन है, इजराइल के प्रधानमंत्री को जाएंगे बेंजामिन नेतान्याहू। इजराइल की राजधानी क्या होगी, यरूशलम। इजराइल की मुद्रा क्या होगी, इजरायली शेकेल। तो इतना पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर सरकार ने रैटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा। तो कौन सी वो कंपनी है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, कौन सा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JVC। ये क्या किया है, जम्मू कश्मीर सरकार ने JVC रैटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 850 मेगावाट के बिजली उत्पादन किए जाएंगे। तो ये परियोजना है, इसको लॉन्च कर दिया गया है, ये बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन गणपति बने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक। तो कौन गणपति हैं, उनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, AM गणपति बने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक। ये गार्ड, जितने भी सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, जो कंपनियों में दिए जाते हैं या किसी भी कंपनी में या बड़ी बड़ी संस्थाओं में गार्ड दिए जाते हैं, तो एक मतलब संस्था के तहत इस चीज़ को किया जाता है। तो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं, MA गणपति। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी गणपति वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCA के महानिदेशक भी हैं। ठीक है,
तो ये भी 1986 बैच के ये आईपीएस अधिकारी भी हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको भी पॉइंट करके लिख लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की हुई घोषणा या कितनी भाषा के लिए दी जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 भाषाओं के लिए ये काम किया जाएगा। इन साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है, ये 20 भाषाओं के लिए दी जाएगी। और वो कौन कौन सी भाषाएं हैं 20, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इस साहित्य अकादमी को कौन कौन मिलकर चलाते हैं, तो 3 संस्थाएं हैं। सामान्य परिषद, लिख लीजिए सामान्य परिषद, और वित्त समिति और कार्यकारी बोर्ड। तो इसको नोट कर लीजिएगा, 3 संस्थाएं हैं। तो इसमें क्या होगा, मलयालम, नेपाली, उड़ीसा और राजस्थानी के पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको नोट कर लीजिए। देखिए हिंदी भाषा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है, अनामिका को। नोट कर लीजिएगा अलग, अनामिका। हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया है। किसके लिए, टोकेरी, लिख लीजिए टोकेरी मेन डिगेंट, थेयर घाटा, ये पोएट्री है, इसके लिए इनको दिया गया है। अंग्रेजी में देख लीजिए, अंग्रेजी में व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, किसके लिए, किसको दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम, इनको दिया गया है। तो हिंदी के लिए हो गया, अंग्रेजी के लिए हो गया, और भी जो इम्पोर्टेंट है संस्कृत के लिए लिख लीजिए महेश चंद्र शर्मा गौतम, ठीक है। किसके लिए, वैशाली नॉवेल है, तो संस्कृत में किसको दिया गया है, महेश चंद्र शर्मा गौतम। मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। सिंधी भाषा में दिया गया है जेटो लालवानी, और तमिल में दिया गया है इमायम, ठीक है। और उर्दू में दिया गया है हुसैन उल हक, और कोंकणी में दिया गया है RS भास्कर, और मैथिली में दिया गया है कमलकांत झा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए जेड एग्जाम, ठीक है, के तहत आपको डोज फॉर यू, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कौन गणपति बने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका